में भी वो दो ठेकेदार है जो लिखा है ना, विनोद राठौर, एक भद्रैया, यही दो लोग को फॉर्म दिया हुआ है। और ये लोग पहले बना हुआ है बिना स्वीकृति से, बिना ऑर्डर से। ये एसओआर प्रधानमंत्री नाम रोड पुल बनता है ना, उसका एसओआर से बना है। इसलिए अब से अनुमति लिया है क्या उसको एसओआर बढ़ाने के लिए, 40% रेट बढ़ाने के लिए। पीडब्ल्यूडी रेट से ये पुल ज्यादा से बन रहा है। और उसके बाद भी एक ही नाला में 3 पुल बनाने की क्या जरूरत था? अगर ठेकेदार बनाना है तो एक ही पुल बनाना चाहिए। अब 3 पुल अगर पंचायत को दे देते। इसलिए इसका सबसे पहला वहां का इंजीनियर वो एसडीएम पद में था जब उस समय मई महीना में आचार संहिता लोकसभा का लगा था, उसी समय फटाफट काम किए। बाद में गांव वाले आंदोलन किए, धरना दिए, उसको रुक गया था। अब उसी ठेकेदार को फिर देने का काम कर रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो सब इंजीनियर को और पीडब्ल्यूडी को सस्पेंड करोगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वो केवल पुलिया निर्माण से संबंधित है। दोनों पुलिया, सड़क से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है। और माननीय सदस्य महोदय सड़क से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, अलग से प्रश्न करेंगे, उत्तर जरूर दूंगा। सड़क में जो पुल बन रहा है वो प्रधानमंत्री एसओ में बन रहा है। अरे जो गलत किया है, हमारा चुना लगा है जनता का पैसा को, गाड़ी कमाई का पैसा को, 60,000 लाख में बनने वाला को 1 करोड़ में 1 करोड़ 20 लाख में बना रहा है। और एक नाला में 3 पुल का क्या जरूरत है? अगर बनाने तो बड़ा पुल बना, एक ही बने। टेंडर में बन रहा है, एक कम सरकार के लिए 1 पुल में 3, परिया नाला में 3 और मुलेर नाला में 3। एक किस हिसाब से बना रहा है? ये 5,000 को बढ़वा देने का कमीशन के लिए। तो इसलिए ये दोनों सब इंजीनियर हुआ का और ये तुम्हारा ई को इसके ऊपर कार्रवाई करो क्या? मेरा यही मांग है। पुल बने, हम लोग तो मांग कर और बने, लेकिन जो रेट है, जो मापदंड है, जनता का पैसा को दुरुपयोग मत हो। वह जनता मांग करता हुआ दे नहीं रहे। जितना पुल बन रहा था हमारा सरकार में स्लिप डर रहा था, पिछले क्वेश्चन में आपको लगा है तो उसको तो चालू नहीं किए। अरे बिना अनुमति से, बिना ऑर्डर से कैसे चालू की? तो वो चालू करने वाला चुपचाप से बड़ा है क्या? सरकार से बड़ा होता है क्या? सभी ने वो एसडीएम पद में रहा उस समय जो प्रकरण बनाया। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि वो दोनों अधिकारी को कार्रवाई करोगे क्या, सस्पेंड करोगे क्या? पुल बना, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर आखिरी में फिर बोलूंगा कि बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 2 पुल के निर्माण से संबंधित है। 2 पुल के निर्माण से संबंधित है। सड़क निर्माण के संबंध में 3 परिया में 3 और मुलेर में 3, तुम 2 बोल रहे हैं। ये 3 बन रही है कि ये कौन सा देश में एक ही बड़ा नदी, महानदी में 1 पुल बनता है, वो छोटा नाला में 3 कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की किसी तरह की कोई अनियमितता होगी माननीय सदस्य मुझे दे देंगे, मैं निश्चित रूप से उसे दिखवा लूंगा। नहीं सर, चलिए 1 मिनट। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पुल बन गया है, टेंडर आज खुला है। दूसरा, मंत्री जी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि आदर्श आचार संहिता लागू था, उस समय इसकी स्वीकृति करके काम कराया गया। तो 2 बड़ी बातें हैं और यहाँ न राज्य सरकार से अनुमति है, न इसका और कोई प्रक्रिया हुआ है। तो ये माननीय सदस्य की यही मांग है कि जो संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर देते समय मैंने बहुत स्पष्ट किया कि सुरक्षा बल के कैंप है, बरसात से पूर्व उनके खाद्य सामग्री, बाकी सामग्री के लिए दिक्कत होगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने काम प्रारंभ कराया था। एक में केवल 1 नग स्लेब का निर्माण हुआ है और दूसरे में सुपर स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हुआ है, पर 1 रुपए का भी कोई भुगतान उस कामों का नहीं हुआ है। अभी टेंडर
दोनों का लग आपने इसमें स्वीकार किया, उत्तर में लिखा है कि भदौरिया और राठौर दो को बुला के काम आपने दिया और दोनों की टेंडर दी है, तीसरे का मौका मिला नहीं, तो सारे नियम का उल्लंघन इसमें दिख रहा है। आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार से अनुमति नहीं है, टेंडर हुआ नहीं है, वही ठेकेदार को बुला के दिया गया, दूसरे टेंडर भी नहीं दे रहे हैं, रेगिंग भी हो रही है। तो सारे चीजें, सारे अनियमितताएं इसमें दिखाई दे रहा है और आपने स्वीकार किया है। अब स्वीकार कर लिए, कार्रवाई क्या करेंगे ये बताइए आप। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि कितना कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र है, सुरक्षा बलों के आवश्यकता को ध्यान में रखते तो क्या आप इसमें कार्रवाई करेंगे? एक ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट रूप से कहा कि 1 रुपए का भी कोई भुगतान राज्य इसमें कार्रवाई होगी कि नहीं मंत्री जी, जब आपके संज्ञान में सब कुछ आ गया है? यदि आपके संज्ञान में सब आ गया है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका संरक्षण है। मैंने कहा था इसमें संरक्षण आपका है और नहीं है तो कार्रवाई करिए और नहीं तो इस पर क्या